हाय, दिस इज लक्ष्य शांडा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ऑसम टीवी। मैं आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव में एक बात बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी भी इंटरव्यूज में मैंने नहीं बताई है कि हाउ आई हाँ। लैंडेड अप इन मुंबई। बेसिकली शक्ति खत्म नहीं हुआ था वो। एक्चुअली इट वाज टेकिंग अ लीड। मेरे छोड़ने के बाद भी, मेरे एग्जिट के बाद भी वो शो ऑलमोस्ट अनदर टू एंड हाफ ईयर्स अनदर वो चला है। Hi, this is Asa Tripathi and welcome to Awesome TV, which lets you be simply awesome. आज हमारे साथ है लक्ष्य खांडा। इट्स ऑल प्लेजर माइन। So Laksh, firstly, you are a typical Delhi boy. That's what I have heard about you, and that's what I've read about you. But then दिल्ली से मुंबई के सफर के बारे में कुछ बताइए। जब मैं दिल्ली में रहता था तो आई वॉज ऑलवेज अ बॉलीवुड बफ। तो मैं मतलब मूवीज का मेरे को काफी शौक होता था। आई यूज्ड टू वॉच एवरी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मूवीज के पोस्टर्स को कट करके अपने वार्डरोब में लगाना और ये सब मेरा एक नॉर्मल, ये काफी फैनेटिक वाला रहा है मेरा हमेशा से। बट कभी भी ना ऐसे मैंने ड्रीम नहीं किया था कि चलो मेरे को एक्टर बनना है या मेरे को कुछ बनना है। तो आई वॉज ऑलवेज गोइंग फॉर अ बिजनेस समथिंग। मेरे डैड जो है ही वॉज प्लानिंग अ बिजनेस फॉर मी, या मेरी मॉम जो है वो कह रही थी कि यू लाइक, मतलब मैं काफी फूडी भी हूँ, तो फूड रिलेटेड समथिंग, यू गो फॉर अ लाइक अ रेस्टोरेंट समथिंग, वील ओपन समथिंग फॉर यू। और मेरा भी वही सब प्लानिंग चल रही थी कि मैं वैसा ही कुछ मैं रेस्टोरेंट टाइप में मैं स्टार्ट करूंगा। बट एक मैं आप लोग के लिए एक एक्सक्लूसिव में एक बात बताता हूँ जो मैंने आज तक किसी भी इंटरव्यूज में मैंने नहीं बताई है कि हाउ आई हाँ। लैंडेड अप इन मुंबई बेसिकली। सो वन डे अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी कि चल यार एक रैंडम ऐसे ही ना दिल्ली में ऑडिशंस हो रहे हैं, चल आगे टाइम पास में ऑडिशन देने चलते हैं। तो आई वाज लाइक वेरी Okay. नर्वस आल्सो, स्केप्टिकल आल्सो कि यार जब कुछ करना ही नहीं है, हमें इस लाइन से लेना देना ही नहीं है, तो हम क्यों जाएंगे ऑडिशन Okay. देने के लिए। बिकॉज एक्चुअली वो उससे पहले एक ऑडिशन पे गया था एंड ही रियली एंजॉयड इट। तो इस साइड की चल रहा है ऐसे टाइम पास होता है ना, जैसे दिल्ली में फुकरे लड़कों का जिनके उससे काम नहीं है तो चलाओ मस्ती करने के लिए कुछ भी करने Yeah, चले yeah. जाते हैं। वैसे Typical ही हम Delhi लोग, thing. हाँ टिपिकल दिल्ली से यार कि चल Yeah. यार गेड़ी भी हो जाएगी, गाड़ी पे जाएंगे, घूमेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे और एक ऑडिशन देके निकल आएंगे। हमने कहा ठीक है। तो हम Okay. लोग गए। Yeah. आई डोंट रिमेम्बर द प्लेस राइट नाउ कि हम लोग एग्जैक्टली कहाँ गए थे, बट समवेयर नियर सीपी और मे बी समथिंग हम लोग कहीं गए थे ऑडिशन देने के लिए। सीपी इज कनॉट प्लेस बेसिकली। तो Yeah, I know. हम, I've been there. ओके, तो Yeah. हम लोग वहां पर गए और हमने ऑडिशन दिया एंड दे वर एक्चुअली चार्जिंग फॉर इट। दे वर चार्जिंग फॉर द ऑडिशन 100-200 रुपीज समथिंग। एंड मैंने कहा कि यार अगर ये लोग पे करके कर रहे हैं ना तो 100% देयर समथिंग फिशी, ये तो जेन्युइन हो ही नहीं सकते हैं। तो Yeah. मैंने कहा था कि चलो मैं निकलता हूँ यहाँ से, तेरे को देना तो दे दे वरना जो भी है। तो इस साइड की नहीं नहीं यार, नहीं लेट्स लेट्स डू इट, वी हैव कम ऑल द वे, सो लेट्स डू इट। Yeah. मैंने कहा चल ठीक है कर देते हैं। आफ्टर 3-4 days वी बोथ गॉट अ कॉल कि यू आर शॉर्टलिस्टेड, नाउ यू गाइस हैव टू कम टू मुंबई टू गिव अनदर ऑडिशन एंड इफ यू गेट सिलेक्टेड देन यू गेट अ टीवी शो फॉर स्टार प्लस और समथिंग। वी गॉट दिस Yeah. मैसेज एंड ऑल। तो Yeah. मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि देखो ऐसे ऐसे आया है, तो लेट मी गो एंड सी कि क्या होता है क्या नहीं। तो फिर मैं मुंबई, उसके बाद फिर मैं आया एंड देन हम लोग गए Hmm. वो ऑडिशन देने के लिए एंड देन वी Yeah. रियलाइज कि एक्चुअल में वो जो ऑडिशन नहीं था वो बेसिकली कोई काम वाम नहीं देने वाले थे आपको। वो बेसिकली चाह रहे थे कि अपना कोई उनका एक एक्टिंग स्कूल था विच दे वांटेड टू प्रमोट इट एंड डिसाइड Hmm. कि अच्छा चलो आपने ऑडिशन तो दे दिया, अब एक काम करो हमारे एक्टिंग स्कूल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर आप हमारा एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करोगे देन मे बी इन फ्यूचर यू गेट वर्क। What? सडनली आप दिल्ली से, या आप सडनली आप दिल्ली से आ रहे हो विद नो होप्स एंड मतलब आप एक, Yeah. मतलब आपको कोई कॉल आता है एंड आप यहाँ पर आते हो एंड देन सडनली ऐसा Hmm. होता है। बट वी मेड अ शॉर्ट ट्रिप। उस टाइम पे मैंने कुछ, उस टाइम पे 6-7 डेज 8 डेज में वहां पर रुका था। तो मुझे ना मुंबई बड़ा पसंद आ गया। मतलब मेरे को उसी, मतलब वो वाइब बड़ी अच्छी लगी मेरे को मुंबई की और वो सब चीजें। हाँ. एंड मेरे कुछ एक्विंटेंसेस, मेरे कुछ नोन लोग ना, दे हैव ऑलरेडी जॉइंड अ एक्टिंग स्कूल। एक एक्टिंग स्कूल उन्होंने किया था विच इज कॉल्ड रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल। तो मैं ऐसे ही उन लोगों से मिलने गया और एक्टिंग स्कूल मेरे को वो अच्छा लगा। तो रोशन तनेजा स्कूल ऑफ एक्टिंग पे उन्होंने हमें Hmm. बताया कि कौन कौन उनके वहां से पास आउट हुए थे और Yeah. मतलब मेरे को वहां से कुछ होप्स मिली। एंड देन उसके बाद मैं वापस दिल्ली आया एंड मैंने अपने फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे ये सीन हुआ है हमारे साथ, बट आई स्टिल वांट टू ट्राई फॉर दिस एक्टिंग एंड ऑल। मुझको मुंबई जाना है, मेरे को ट्राई करना है। आई वांट टू लाइक टू ट्राई मे बी इन टीवी शोज बिफोर, फर्स्ट टीवी शोज में करना है देन वी सी हाउ फ्यूचर गोस एंड एवरीथिंग। देन एवरीवन सपोर्टेड मी अराउंड मी। मेरी मॉम को इतना पता था कि अगर मैं कोई भी चीज ट्राई करूंगा ना तो जब तक मैं उसको अचीव नहीं कर लूंगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। बिकॉज इन द पास्ट ऑल्सो उन्होंने मुझे कुछ कुछ ऐसे ऐसे टास्क दिए हैं, वेदर इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी या उनके ही अपने काम में उन्होंने मेरे को कुछ दिया है जो मेरे को, मैं बिल्कुल हाँ. अनअवेयर था उन सारे कामों के, या मेरी को एक्सपर्टीज नहीं थी उस सब में। बट स्टिल मैंने उसमें काफी कुछ अचीव किया था। तो देन आई केम हियर एंड देन आई स्टार्टेड माय एक्टिंग स्कूल एंड साइमल्टेनियसली आई वाज ऑडिशनिंग आल्सो and I bagged a show called Shakti Setu Ke Saath. I did for like more than 1,000 episodes. 3.5 years I did that Yeah. show, and it was a very Yeah. successful show, highest rated show, and I was a part of it. Yeah. And वहां से फिर जर्नी शुरू हो गई, and then काफी shows मैंने किए उसके बाद बैक टू बैक। क्या बात है।
Love, how is that feeling, when this is the first show you sign, that is Shakti, and it goes Hmm. on and on. You complete 1,000 episodes, you're seeing fame for the first time, you're being Yeah. recognized, you start having fans and all. And suddenly the Hmm. moment where Shakti gets over, and then again hustle for another show. एक्चुअली व्हाट हैपेंड, शक्ति खत्म नहीं हुआ था वो। एक्चुअली इट वाज टेकिंग अ लीप। मेरे छोड़ने के बाद भी, मेरे एग्जिट के बाद भी वो शो ऑलमोस्ट अनदर टू एंड हाफ इयर्स अनदर वो चला है वो शो। माय Okay. रीजन फॉर हाँ. लीविंग दैट शो वाज बिकॉज इट वाज टेकिंग अ लीप एंड आई डिडंट वांट टू प्ले अ फादर टू अ गाय हु इज लाइक द सेम एज और मे बी एल्डर टू मी और समथिंग। Oh, ऑब्वियसली okay. बेसिकली आई डिडंट वांट टू प्ले अ फादर टू अ वेरी, मतलब मेरी So they उम्र के बंदे asked के you साथ to में तो play a So they asked you to play a father की मतलब ऐसा कर लो मेकअप कैसे कर लेंगी and whatever it is. मेकअप वाला तो कुछ सीन था ही नहीं। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि दैट वील वाइट योर हेयर, वील वाइटन Hmm. योर हेयर और वील पुट अ Yeah. स्पेक्स ऑन यू। दे सेड यू विल Okay. बी लाइक दिस ओनली बट यू विल बी कॉल्ड अ डैड। Oh, okay, मेरे okay, पापा got it, से got it. I think आप खुद का तो मूड ठीक करते ही हो, पर आपके सोशल मीडिया से ये पता चलता है कि दूसरों का भी बहुत अच्छे से आप मूड ठीक करते हो विद योर कैप्शन। हम मतलब आपके पिक्चर्स तो अच्छे होते ही हैं ऑफ कोर्स, बट योर कैप्शन, माय गॉड, मतलब इतने फनी होता है। कभी कभी मैं खुद सोचती हूँ कि मैं रीड करते जाती हूँ, मैं हंस रही होती हूँ। इट्स लाइक काइंड ऑफ थेरेपी। सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? कैप्शंस किस तरह से आप लाते हो? आई एम अ 90s किड। तो 90s ओके। में क्या होता था, अगर आप मूवीज के डायलॉग सुनते हो तो वो काफी ना राइमिंग होते थे और काफी फनी होते थे। हाँ, कि हाँ, अब बहुत सारी आप मूवीज उठा के देखो जो थोड़ी सी लेट 80s की या 90s की होती है ना, वो सब ऐसी कुछ भी रैंडम बोल रहे होते हैं। या इनफैक्ट हाँ, डेविड धवन की मूवीज हो गई, तो मैं इन सब मूवीज का ना मैं हाँ, बहुत बड़ा हाँ, फैन हूँ। तो मैं ऐसी रैंडमली ना, मैं रात में ना कोई मूवी देख रहा होता हूँ, मैं ना कोशिश करता हूँ जब मैं खाना खा रहा हूँ ना, तो मैं फिर हेरा फेरी, चुपके चुपके, हाँ, हाँ, धमाल, या, ये मैं इन टाइप की मूवीज ही मैं प्ले करता हूँ। पुरानी गोविंदा की कोई जी, भी मूवीज में उठा के मैं प्ले करता हूँ व्हाइल ईटिंग फूड। ओके, फिर सडनली क्या होता है, कोई उनका डायलॉग आ जाता है, तो वो डायलॉग मैं हाँ, सोचता हूँ हाँ, ये तो कैप्शन में अच्छा लगेगा मेरे, तो मैं उसी टाइम पे ना तो जी, लिख लेता हूँ कि ये कल को ये मेरे कैप्शन में मैं ये चीज डालूंगा। और समथिंग उससे क्या कभी बात कभी है। रिलेटेड ऑल्सो, कभी कभी उससे रिलेटेड में मैं कुछ भी अपने कैप्शन में बना देता हूँ। कोई पैशन टिप, बिकॉज अभी इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं, सबको जानना है। कुछ नहीं, बस अपना कॉन्फिडेंस कैरी करो, हर जगह पे जाओ, कुछ भी पहनो, जस्ट कीप योर कॉन्फिडेंस एंड कीप योर एटीट्यूड विद योरसेल्फ एंड you'll look good. Oh, amazing. I'm gonna follow that for sure. Yeah, Also, yeah. Lakshya, I अरे wanted आपको to जरूरत ही नहीं है, यू आर ऑलरेडी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। और लक्ष्य, मैं आपको एक और चीज बोलने वाली थी, एंड डेफिनेटली उस पे आना था, दैट आपका ड्रीम रोल क्या है? बिकॉज एज यू सेड दैट आप फनी फिल्में ये सब बहुत ज्यादा देखते हैं, सो डू यू वांट टू डू हेरा फेरी 4 और समथिंग? ठीक, क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। मैं ना एक वेब सीरीज देख रहा था, ऑनट्राज करके, बहुत टाइम पहले। सॉरी, मैं थोड़ा टॉपिक से डाइवर्ट कर रहा हूँ। मैं ऑनट्राज करके ना एक वेब सीरीज देख रहा था। इट हैज ऑलमोस्ट 9 सीजन। वो मेरी लाइफ की पहली हॉलीवुड वेब सीरीज थी जो मैंने इतनी लंबी देखी। उसमें ना ओके। 4th सीजन के बाद ना न्यू कैरेक्टर्स आने लग जाते हैं, बट somehow you're not liking the new characters, you just want कि मेरे उन्हीं उन्हीं पुराने कैरेक्टर्स के ऊपर ही मुझे कहानी देखनी, मुझे उन्हीं की कहानी देखनी, दैट्स इट। तो वैसे ही हेरा फेरी के अंदर भी अगर इन 3 के अलावा कोई और आ जाए, यू विल नॉट लाइक इट, यू जस्ट वांट टू वॉच श्याम, राजू एंड बाबू, और दैट्स इट। आपको उनके अलावा कोई नहीं देखना है। तो ऑब्वियसली हेरा फेरी के अंदर तो कोई पार्ट वाली बात नहीं, बट हाँ, सिमिलर लाइंस वाला कोई कॉमिकल वाली मूवी हो, because I really want to do comic roles. So I think for that, one more thing you can do is you can try for a reality show like Big Boss, and you Yeah, can just yeah. be yourself. Like you're funny, you're nice, so you can just be Hmm. yourself. हो सकता है कि आप इतने बड़े एंटरटेनर बन जाए कि उसके बाद आपको मतलब फनी रोल्स ही मिले, हो भी सकता है, यू नेवर नो। So are you trying for Big Boss? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आएगा तो नेवर से नेवर। अगर आता है कोई ऑफर, तो आई वुड लव टू गो इन दैट शो, बिकॉज Yeah, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। बट सी, क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल शहनाज गिल वाज वेरी एंटरटेनिंग इन बिग बॉस, बट yeah, शी इज yeah. नॉट डूइंग कॉमिकल रोल्स इन मूवीज। Yeah, basically she did one Punjabi film, but yeah, या not प्रॉपर, always. हाँ, तो Right. वो भी कोई आपको गारंटी नहीं देता ना कि अगर जैसे मुझे लाइट हार्टेड या हाँ. कॉमेडी रोल्स करने, और अगर चलो ठीक है मैं वहां जाके लोगों को हंसा हंसा के पेट में दर्द भी कर दूं, पर जरूरी नहीं हाँ, ना कि इसके बाद मैं बाहर आऊं और मेरे को प्रियदर्शन की मूवी मिल जाए या मुझे डेविड हाँ. फिंचर की मूवी मिल जाए या समथिंग लाइक दैट। That was like just a suggestion, but apart from Big Boss, ऐसा कोई reality show है which you wanted to do, because reality shows are also creating a lot of buzz these days, you know? खतरों की खिलाड़ी, तो खतरों की खिलाड़ी में ऑब्वियसली मैं जाना पसंद करूंगा, बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी है। वैसे टास्क ऑब्वियसली हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे, Mhm. तो बहुत बार वहां पर आप चीजें कर रहे हो, अपना फियर भी आपका हटेगा उससे। तो इट्स अ वेरी 100%.
life changing experience also in that thing, more than the fame, more than the monetary thing, more than the task thing, या competition से ज्यादा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी है वो एक। ओह क्या बात है। सो खतरों के खिलाड़ी ऑफ कोर्स उसमें भी बहुत मजा आता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी या चीजें सीखने भी मिलती है। एंड उसमें भी आप एंटरटेन भी कर सकते हो साइड में, और साइड में आप या स्टंट्स करके स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी भी बता सकते हो खुद की। और उनके तो जो यू आर होस्ट हैं, ही रूलिंग। इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। यार गोलमाल, हाउ कैन आई फॉरगेट। गोलमाल बहुत बहुत हंस के देखती हूँ मैं, बहुत गोलमाल भी है, एंजॉय आई एम बिग फैन ऑफ हिज पॉप यूनिवर्स। करती हूँ। वो तो हो ही सकता है फिर। और इसके साथ आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए हमें। या रिसेंटली मैंने एक फाइनाइट टीवी शो किया है, इट विल बी सून एयर ऑन अ वेरी बिग जीएससी चैनल। फाइनाइट सीरीज है, वो माइथोलॉजिकल है, इट्स कॉल्ड निम्बार्काचार्य। और ये एक ऐसे भगवान के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम लोगों को भी नहीं पता था, मतलब मुझे भी साइन करने से पहले नहीं पता था। एंड very beautiful story, और ओह वाओ। it has a relevance to Radha Krishna, and there's another web series called Bitcoin, वो भी एक थोड़ी लाइट हार्टेड है, मतलब कॉमिकल भी, मतलब नॉट एग्जैक्टली कॉमिकल बट वेरी लाइट थ्रिलर है वो। बहुत ज्यादा डार्क स्पेस में नहीं है, लाइट है उसमें। मैं ज्यादा कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर्स अराउंड मी जो थोड़े से उसको लाइट सपोर्ट करते हैं। एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग कमिंग कॉल्ड जिंदड़ी, इट्स बीन प्रोड्यूस्ड बाय द मेकर्स ऑफ इश्क पश्मीना मूवी। तो मैंने उसका ट्रेलर देखा था और मैंने कहा कि इट्स बीन शॉट रियली 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 वेल। अगर आप उसका ट्रेलर देखेंगे उस मूवी का, तो बहुत जल्द वो भी गाना आएगा, उसकी भी हम प्रमोशंस करेंगे और बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च करेंगे उसको। Amazing. So I think after this interview, everyone wants to watch your upcoming projects, and Awesome TV की awesome audience जो देख रही है लक्ष्य को, जिनकी स्टोरी भी अब जान चुकी है। आई होप आपने इस इंटरव्यू में बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, बिकॉज likewise I did. So that is why I had to say that it was really nice. It was like a conversation more. And yeah, I wish you all the very best, Lakshay. All the very best. थैंक यू सो मच। Apart from Big Boss, ऐसा कोई रियलिटी शो है which you wanted to do? खतरों के खिलाड़ी, तो खतरों के खिलाड़ी में ऑब्वियसली मैं जाना पसंद करूंगा बिकॉज देयर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो शायद मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी है, वैसे टास्क ऑब्वियसली हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो बहुत बार वहां पर आप चीजें कर रहे हो, अपना फियर भी आपका हटेगा उससे।